गुड मॉर्निंग बेटे सबको। हम लोग आज बेटे नया टॉपिक है, बायोट सेवर्ड लॉ का एप्लीकेशन है बेटे। और आपको अब यहाँ से अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल की भी शुरुआत हो रही है। बड़ा सुंदर टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। Consider a, write down, consider a circular loop of radius small r carrying current I small element portion dl of loop be taken। आइए क्वेश्चन को देखें, कैसे सॉल्व करेंगे बेटे। ये सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। इस लूप को बेटे सेल से जोड़ दिया। यह पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। यहां से करंट पास करेगी और इस तरफ करंट पास करेगी। दोनों की डायरेक्शन बेटे अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो बताएं क्या होगी? हाँ बेटे, इनवर्ड ना। मैक्सवेल राइट हैंड रूल लगाइए तो बेटे करंट की दिशा में थंब को ले गया, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, तो बेटे यहाँ पर क्रॉस मिलेगा, इनवर्ड। बेटे यहाँ क्या मिलेगा? आउटवर्ड। खूब बढ़िया समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक बार समझ लीजिए, जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो इधर क्या होगा बेटे? इन, देखो इधर से हमने रॉड को पकड़ा तो आप देख रहे हो कि सर इधर से फिंगर एंट्री कर रही हैं तो इनवर्ड लेंगे, इधर से क्या हो रही हैं? आउटवर्ड हो रही हैं, तो डॉट लेंगे। अब यही बेटे कंडीशन यहां लगा दो, करंट थंब की दिशा में जाएगा, करंट थंब की दिशा में जाएगा ना। एग्जैक्टली आप इससे पकड़ें इसको तो ये इन है और इधर क्या लिखेगा? आउट। ये देखिए करंट देखो, यहाँ देखा उंगलियां इधर 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 आ रही है ना, आ रही है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ बेटे? क्रॉस। यहाँ क्या हो जाएगा? आउट। इसका मतलब होता है करंट करेंग सर्कुलर लूप में जितनी बेटे करंट बह रही है सब की सब सेंटर पर इन्वार्ड हैं। सेंटर पर क्या है? इन्वार्ड हैं। अब मेरा फायदा क्या है कि मैं स्मॉल एलिमेंट पोर्शन का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तब मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, अदरवाइज मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता था।
कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं बच्चे सर स्मॉल एलिमेंट ले लो, इंटीग्रेट कर दो, पूरा हो गया। नहीं, ये है कि आपका वो एप्लीकेशन शूट कर गया, आप बता दिए, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट पहले जानो, क्यों हम इंटीग्रेट करना चाहेंगे, स्मॉल एलिमेंट को क्यों इंटीग्रेट करना चाहेंगे, अभी मैं दिखाऊंगा। तो पहले मैं स्मॉल एलिमेंट ले लूं, एक टेंजेंट बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, यहां से आर डिस्टेंस आ गया, ठीक है, सॉरी करंट डायरेक्शन आ गई, स्मॉल एलिमेंट पोर्शन हो गया। यहां आप क्या करेंगे, आई दिखाएंगे, डीएल, डीएल को वेक्टर ले लिया तो इसलिए डायरेक्शन दिखा दिया, करंट आई जा रही है, डिस्टेंस आर है, सेंटर क्या है ओ, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90। तो लिखेंगे यहां डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर हैव थीटा 90। डीएल और आर के बीच का जो एंगल होता है क्या मिलता है 90। तो बेटे यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ, अब हम आपको सिखा दिया, बायोट नहीं पढ़ेंगे, बायो-सावर्ट लॉ क्या है बेटे, डी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। बेटिया बेटे जानते हैं, मैं बता दिया, डीएल और आर के बीच का एंगल मैंने क्या लिया है 90। अब बताओ मैं क्या रख दूं, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर, क्या रख दूं साइन 90, साइन 90 वैल्यू 1। अब डी बी इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल अपान आर स्क्वायर। इतना आने के बाद मैं आपको बताऊं, टेक एन इंटीग्रेशन बोथ साइड, वी हैव, अब आप समझ में आता होगा। अब मैं बात फिर वही दोहरा रहा हूं, जब मैं इंटीग्रेशन किया, जब मैं इंटीग्रेशन किया जब मैं इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ कर दिया, क्यों कर दिया, क्लॉक देख रहे हैं ना, ये कैसी है, क्लॉक वाइज जो मैग्नेटिक करंट बह रही है, इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही हैं, सब की सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर से जा रही हैं। सेंटर से जाने को, इकट्ठा होने को समेशन कहते हैं। हमारी फिजिक्स उस मैथमेटिक्स यही कहती है, जहां आपको समेशन करना है वहां पे इंटीग्रेशन टर्म लाइए। इसलिए बेटे मैं देखा दोनों इनवर्ड हैं, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन लाया हूं। मैं एक एक लाइन आपको बता दे रहा हूं कि आपके पास अब किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमको नहीं आ रहा है। आई बात समझ में। अब बेटे ध्यान दें, डीवी की इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर स्क्वायर, क्या मिलेगा यहाँ पे डी एल, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान क्या मिलेगा आर स्क्वायर। डी एल का मतलब, डी एल मीन्स होल सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर। बेटे इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर
2 पाई आर रख दिया। अब जब मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा, मेरे बेटी बेटियां बच्चे ध्यान दे, मैं 2 पाई को कैंसिल नहीं किया। आप पूछोगे सर क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमें एग्जाम में इस पूरी वैल्यू के प्लेस पे 10⁻⁷ रखना आसान है। जब आप इसे कैंसिल कर देंगे तो 4 पाई रखेंगे, 10⁻⁷ रखेंगे। इसे मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूं, इसको कट करके मत याद करिए, सिंप्लीफाई मत करिए, क्योंकि आपको यहाँ सिंप्लीफाई करने में बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसलिए आप ऐसे याद करिए, μ0/4 पाई।